जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी से वादा किया गया था कि आपको एग्ज़ाम रिव्यू तो नहीं, लेकिन आप लोगों को एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से बताया जाएगा और साझा किया जाएगा। तो मेरे हाथ में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा और कौन कौन सा क्वेश्चन आया है वो आप लोगों को डिटेल में मिलेगा। उससे पहले वीडियो से स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। जो भी कैंडिडेट फ्री में एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाके उसको फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मिनी मॉक और टॉपिक वाइज भी आप उसको जाके टेस्ट लगा सकते हैं। जो भी नंबर आता है वो हमारे साथ आप शेयर भी कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो भी जो भी भेजा गया है वो क्वेश्चन आप लोगों से हम बता रहे हैं। देखिए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीएस का। तो जीएस का देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अनुच्छेद से क्वेश्चन आया हुआ था कि कितने टोटल कुल अनुच्छेद जो है वो कितने हैं। अनुच्छेद से दो क्वेश्चन आए हुए हैं। एक अनुच्छेद से आया 300 कितने टोटल अनुच्छेद हैं, 395 है, वो जानते हैं आप लोग। और एक क्वेश्चन आया था कि आपातकाल के समय कौन कौन सा अनुच्छेद जो है कि नहीं हटाया जाता है। तो 20 और 21 होता है, वो आप लोगों को एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। और 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन आया था, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन उन्होंने नहीं बता पाया है क्योंकि क्वेश्चन जो है कि सेंटर के बाहर निकलने के बाद जो है बच्चों को क्वेश्चन जो है उतना अच्छे से याद नहीं रहता है। तो क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन आया हुआ था। और एक कलिंग का युद्ध कब हुआ था, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। हिस्ट्री से क्वेश्चन था ये, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। उसके बाद एक आया था क्वेश्चन, एक आईएनएस विक्रांत से आया था। क्या क्वेश्चन था ये नहीं पता है कि क्या था, लेकिन एक आईएनएस विक्रांत से क्वेश्चन आया हुआ था। हो सकता है कब बना या फिर कमीशन कब किया गया ये पूछा गया होगा इसमें। और एक आया था काला महोत्सव से आया था कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है काला घोड़ा महोत्सव। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, एक बुक से भी, बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक आया था कि कथकली से 4 ऑप्शन दिया हुआ था। कथकली दिया हुआ था कि कथकली से कौन से नृत्य कौन से कलाकार जो है वो जुड़े हुए हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें कोई पटनायक था, वो इसका आंसर होता। तो आप एक बार नृत्य भी देख लीजिएगा, टॉपिक है, क्योंकि जिनका भी नेक्स्ट सेट में एग्जाम है या फिर कल है वो इन सब चीज़ को देख लीजिएगा। पटनायक आया था, एक आंसर था इसका। कथकली से कौन से कलाकार जो है इससे जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन था। और एक पुराना क्वेश्चन पूछ दिया था कि 2017 और 18 में रणजी ट्रॉफी किसने जीता था। तो ये पुराना क्वेश्चन था 2018, 17 और 18 में। और एक क्वेश्चन आया था बिल्कुल इजी था, 2000 के नोट पे किसका तस्वीर है, किसकी तस्वीर लगी है। एक ये फोटो था। और एक ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन था कि ब्रांड एम्बेसडर, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो उसमें ऋषभ पंत ऑप्शन होता, वो आप लोगों का सही होता। एक इंडेक्स से भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक इंडेक्स से क्वेश्चन क्या हुआ है कि 300 हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान है भारत का। भारत का स्थान पूछा गया था हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और था कि पीला ग्रह किसे कहा जाता है, पीला ग्रह किसे कहा जाता है, एक क्वेश्चन ये भी था। और एक बुक से क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री से कोई जुड़ा हुआ बुक था, वो नोबडी लाइक्स अ जोकर, एक ये बुक भी था। तो ये बुक से इतने सारे क्वेश्चन जो थे वो जीएस से क्वेश्चन थे। जो भी क्वेश्चन मिल पाया है वो आप लोगों के साथ शेयर किए। और ये बस ये, हाँ, और शायद एक यूक्रेन का था, ये इसके बारे में बता नहीं पाए कि ये सही है कि नहीं, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन थे। एक यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है, शायद ये पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं है ये वाला, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं जो कि पेपर के बारे में बताते हैं। तो पेपर जो है कि जीएस थोड़ा सा टफ था चारों सेक्शन के अकॉर्डिंग, उसमें सबसे टफ था। और मैथ और रीजनिंग जो है कि बिल्कुल इजी है। और हिंदी में जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़ा सा टिपिकल है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है हिंदी में। सीधा सीधा क्वेश्चन मतलब कि पर्यायवाची पूछा ही जा रहा है, लेकिन आप लोगों को एक सेंटेंस दिया जा रहा है, उसमें एक अंडरलाइन कर दिया जा रहा है, उसका पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इसी तरह से विलोम शब्द भी पूछा जा रहा है, पर्यायवाची भी इसी तरह से पूछा जा रहा है। और क्रिया से क्वेश्चन आया हुआ था इसमें। क्रिया से किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था ये तो नहीं बता पाए हैं, लेकिन ये बताएं कि क्रिया पढ़ के जाइएगा, क्रिया से क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है। एक विलोम शब्द आया था, जंघम का आया था आप लोग का विलोम। जंघम का विलोम आप लोग का क्या होता है। और एक आया था, ये था हिंदी से क्वेश्चन। हिंदी से देखिए गद्यांश से आया था, 5 क्वेश्चन आया था। 5 क्वेश्चन वो भी काफ़ी इजी था। गद्यांश से 5 क्वेश्चन आया था। और विलोम से जो है कि आप लोगों का 2 क्वेश्चन आया हुआ था। विलोम से 2 क्वेश्चन आया था। और एक मुहावरे से क्वेश्चन आया था, उसका मतलब था पूछा हुआ था क्वेश्चन कि सिक्का टिकाना, सिक्का टिकाना इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन था आप लोगों का। पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन आया हुआ था।
और घोड़ परवाची से 2 क्वेश्चन आया हुआ था और विलोम से भी 2 क्वेश्चन आया हुआ था। 5 आया था आप लोगों का गद्यांश से और 1 आया था मुहावरा से। एक ही बता पाए हैं और हो सकता है आगे भी आया होगा, लेकिन 1 क्वेश्चन मुहावरा से आया हुआ था। अब हम लोग आते हैं मैथ पे। मैथ देखिए, मैथ जो है रहा है वो मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। दोनों क्वेश्चन जो है वो 3D से क्वेश्चन था और बिल्कुल फार्मूला बेस्ड था। जो भी फार्मूला आप लोग याद किए होंगे मेंसुरेशन का वो बिल्कुल फार्मूला बेस ही था, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा है। फार्मूला अगर आपको याद होगा तो मेंसुरेशन से आप लोग का बन जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक एवरेज और DI मिक्स करके आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था। एवरेज और DI को मिक्स करके एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें थोड़ा सा बच्चे फंसे हैं। एक ही क्वेश्चन था ये वाला और एक क्वेश्चन था देखिए आप लोग का मेंसुरेशन का कि एक सिलेंडर था, सिलेंडर को पिघला के एक कोण बनाया था यानी शंकु बनाया था, तो उसका वो आयतन पूछा था कि आयतन कितना होगा इसका। सब कुछ दे दिया गया था। बेलन का जो था वो सारा कुछ हाइट और रेडियस सब कुछ दे दिया गया था। उसको मतलब पिघला के एक बेलन शंकु बनाया जाता है तो उसका आयतन पूछ रहा था। इस तरह का एक क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। और ये प्रॉफिट लॉस से आप लोगों को क्वेश्चन था और वो बिल्कुल ज़्यादा ये हार्ड नहीं था, बिल्कुल क्वेश्चन वही था, इजी था। और हाँ, रेशियो प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन आया हुआ है। रेशियो प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन आप लोग का आया हुआ था, उसको आप जाके देख लीजिएगा। और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था। मैथ में जो है कि जो भी क्वेश्चन, मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन बता नहीं पाए हैं, लेकिन इतना ही बताया है कि जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो इजी आया हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन वो लोग नहीं बता पाए हैं। हाँ, प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन आया हुआ था। एक रेशियो प्रोपोर्शनल क्वेश्चन था कि आप लोगों को कुछ दिया हुआ था, उसमें चतुर्थ अनुपात आप लोगों को निकालना था। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए। और एक SI से आया हुआ था, CISI से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन CISI से आया हुआ था, उसमें बट्टा में दिया हुआ था 7/6 दिया हुआ था। 7/6 आप लोगों को दिया हुआ था, मिश्र धन दिया हुआ था ऊपर और नीचे दिया हुआ था मूलधन। तो उसमें आपको बताना था कि परसेंटेज क्या हुआ, किस परसेंटेज पे हो रहा है। और साल दिया हुआ था, 3 साल में मूलधन दिया हुआ था 7 हो जाता है, 7/6 हो जाता है। इसका क्वेश्चन था और आप लोगों को निकालना था। निकाल लिया, बहुत इजी था। ऊपर जो है 7 दिया हुआ वो मिश्रधन हो गया और नीचे जो है अमाउंट दे दिया 6 और 3 साल का दिया हुआ है, उसमें आप ब्याज निकाल लीजिएगा। ब्याज निकालने के लिए क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन इसका और हो गया। अब आता है हम लोग रीजनिंग में। रीजनिंग देखिए थोड़ा सा जो है कि टाइम टेकन लगा है बच्चों को। इसे इजी तो नहीं कहेंगे लेकिन मॉडरेट लेवल का जरूर कहेंगे, क्योंकि 25 से 26 मिनट भी समय लग गया है। कोई जो है 22 मिनट में भी बना लिया है, लेकिन 25 लग गया है। 25 मिनट के अप्रॉक्स बच्चों को लगा है इसको सॉल्व करने में, रीजनिंग को। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन था। मोटे तौर पर इसे कोडिंग डिकोडिंग से था। इसमें क्वेश्चन फंसाया था, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का फंसाया था। और डायरेक्शन से क्वेश्चन आप लोगों का एक भी नहीं था। डायरेक्शन से क्वेश्चन एक भी नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन था। डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं था। एक डाइस से था, 2 डाइस दिया हुआ था आप लोगों को। उसमें इसका अपोजिट निकालना था कि कौन सा अपोजिट होगा इसका, ठीक है। और ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। कैलेंडर क्लॉक ये सबसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कैलेंडर क्लॉक आप लोग नहीं आ रहा है। हाँ, एक ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मिरर इमेज पूछा था। मिरर इमेज पूछा था और उसमें बोल रहे थे बच्चे कि थोड़ा सा उसको टफ किया गया है। पता नहीं कैसे टफ किया गया है, लेकिन कुछ बोल रहे थे कि कुछ उसको थोड़ा सा मिसिंग कर दिया गया है, इसी कारण से थोड़ा सा टफ हो गया है और बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो मिरर इमेज से आया था। इस तरह का जो पेपर कटिंग से भी क्वेश्चन और मिरर इमेज से, ये सब मिला के करीब 3 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आप लोगों का क्वेश्चन था जो भी आज आप लोगों को पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। ये सब क्वेश्चन थे। बाकी आप देख लीजिएगा कि आप लोगों को किस तरह से तैयारी करना है। और ये जो है आप जरूर से देख लीजिएगा, जो भी हम टॉपिक बताए हैं GS में उसको आप पढ़ के जाइएगा। अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, 3rd शिफ्ट में या 4th शिफ्ट में, क्योंकि 2nd शिफ्ट के बच्चे तो उसको देख नहीं पाएंगे। तो जिनका भी आगे एग्जाम, आने वाले समय में एग्जाम है, इन सब टॉपिक को जो है आप उसको प्रॉपर पूरी तरह से करके जाइएगा। दोस्तों देखिए, हम एग्जाम रिव्यू सेंटर पे आके इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा भी एग्जाम है, आप सभी को पता होगा। तो थोड़ा सा आप लोग भी कॉपरेट कीजिए और शाम में हम लोग एक बार और वापस से आएंगे और आप लोगों को पूरा 4 शिफ्ट का जो भी एग्जाम होगा कोशिश करेंगे आप लोगों को जो है उसका निचोड़ दे सकें। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है वो आप लोगों को हम प्रोवाइड करा सकें। जो भी क्वेश्चन बच्चे भेजेंगे बताएंगे वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपका एग्जाम कब है नीचे जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।